नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आर्मी रिलेशन भर्ती, ओपन रैली भर्ती और आर्मी टीए सभी के लिए भाई शानदार वाला मॉक टेस्ट रहने वाला है। आज आपका जो मॉक टेस्ट रहेगा वीरो, ये रहेगा आपका 7वां मॉक टेस्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? 7वां मॉक टेस्ट। अब तक अपन ने 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए वीरो, ये आपका आज का 7वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। 15 प्रश्न मिलने वाले हैं जीके के। देखते हैं 15 में से कितने प्रश्न आप सही करते हो। लास्ट में मुझे जरूर बताना आप कमेंट करके कि गुरुजी मैंने इतने प्रश्न सही किए हैं। एक बार मैं टाइमर ले आता हूं, ये रहा आपके सामने टाइमर, घड़ी ले आया। 10 सेकंड का समय मिलेगा हर प्रश्न के लिए भाई। ये रहा आपके सामने टाइमर। पहला प्रश्न आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड कुतुब मीनार? ऑप्शन आपके सामने, ये रहा 10 सेकंड का समय। सोच लीजिए और एक पेन पेपर पर लिखते रहिए। पहले का ये सही उत्तर है, दूसरे का मैंने सही दिया, तीसरे का सही दिया, लास्ट में बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। टाइमर यहां पर कंप्लीट। कुतुब मीनार का निर्माण मेरे वीरों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा है कहां पर है? ये गुरुजी अजमेर में है। कहां पर है जी? ये अजमेर में है जी। ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण भी किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? ज्यादातर आज प्रश्न भाई लोग मॉक टेस्ट में हिस्ट्री से रहने वाले हैं। आज जो भी प्रश्न है वो लगभग हिस्ट्री से रहने वाले हैं। ठीक है जी, 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताओ। When did कुतुबुद्दीन ऐबक die? बताइए, 10 सेकंड का समय, मृत्यु कब हुई? टाइमर यहां पर आपका कंप्लीट। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक है, याद रखना है। तो इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौगान खेलते हुए हो गई। कहां पर हो गई? कोई क्या कैसे हुई? चौगान खेलते हुए। चौगान खेलते हुए। ये चौगान क्या होता है गुरुजी? चौगान को भाई लोग कहते हैं पोलो। क्या? पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले बता दूं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना दोस्तों, ये गुलाम वंश का संस्थापक है। किसका? गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है गुलाम वंश, उसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? वेयर वाज द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ ए डांसर फाउंड? 10 सेकेंड का समय, बताइए फिर जल्दी से। जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई? नटराज वाली भाई। टाइमर यहां पर कंप्लीट। नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से होती है। मोहनजोदड़ो गुरुजी कहां पर है? ये पाकिस्तान में है वीरों। कहां पर है? पाकिस्तान में है। गुरुजी हड़प्पा कहां पर है? ये भी पाकिस्तान में है। गुरुजी कालीबंगा कहां पर है? ये वीरों राजस्थान में है। गुरुजी लोथल कहां पर है? ये वीरों गुजरात में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है जी। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो ये गुरुजी सिंधु नदी के किनारे है, याद रखना है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है और हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। ये छोटी छोटी बातें याद रखो, बिल्कुल अच्छे से पेपर जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज आगरा सिचुएटेड? कंप्लीट हुआ मेरे वीरो, यहाँ पर आपका टाइमर। और आगरा शहर आपको याद रखना है। घर आजा मुन्ना, ये रहा ऑप्शन सी मुन्ना। घर आजा मुन्ना यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? आगरा है, आगरा है, और आपका दिल्ली है। दिल आ गया मुन्ने पर, दिल आ गया मुन्ने पर। और एक है मथुरा, मथुरा सिटी भी यमुना नदी के किनारे, याद रखना है। गुरुजी और भी बताओ, ये नदियां दिख रही है मुझे, इनके बारे में भी बता दो गुरुजी।
बिल्कुल भाई, बताने के लिए ही तो है। हर प्रश्न का जवाब आपका जीके सीरीज पर। नर्मदा, जबलपुर सिटी, जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे। ताप्ती, सूरत सिटी भाई, सूरत तपती है, बाहर जाते हैं तो शकल तपती है, सूरत तपती है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। 10 सेकंड का समय मिलेगा वीरो। फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? डूरिंग whose रीजन फाइयान केम टू इंडिया। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताइए। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वीरो, आपको याद रखना है। टाइमर यहाँ पर कंप्लीट। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान आया। ठीक है जी, ये आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य ने, आपको याद रखना, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहे आपके सामने अगला प्रश्न। एक बार चेक कर लेता हूं, प्रॉपर दिख रहा है आपको? ओके जी, एकदम प्रॉपर से चल रहा है। आपकी स्लाइड है ये आपके सामने। छठा प्रश्न, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? Where is बाबर टॉम लोकेटेड? 10 सेकंड का समय है वीरो, जवाब दे दीजिए जल्दी से। फिर बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? ये आपके सामने है। नाइट में आज 9 बजे क्लास आने वाली है, अपलोड होने वाली है, जरूर देखें यूट्यूब पर डेली 9 बजे भाई लोग। टाइमर यहां पर कंप्लीट हुआ। बाबर का मकबरा, ये रहा बाबर, और ब से बीच में ब किस पर है? काबुल में है। तो ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काबुल में। दिल्ली में किसका मकबरा है? दिल्ली में भाई लोग हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का दिल्ली में है। दौलताबाद में किसका है? औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है जी। आगरा में किसका है गुरुजी? आगरा में शाहजहां का मकबरा है। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरों, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 7वां प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 10 सेकंड का समय। When did the first battle of Tarain take place? बताइए आपको जल्दी से इसका सही जवाब। ये रहा आपके सामने। टाइमर कंप्लीट होने वाला। 8, 9 और 10 सेकंड का कंप्लीट। तराइन का प्रथम युद्ध भाई लोग, तराइन 1191 पहला और 1192 दूसरा। पहला बैटल, दूसरा बैटल। यहां पर कौन सा पूछा है? प्रथम युद्ध पूछा है, 91 कहा गया। ये रहा 1191 किसके बीच होता है गुरुजी? तो मेरे भाई लोगों, मेरे वर्दी के दीवानों, पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत और मोहम्मद गोरी की हार। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार, मोहम्मद गोरी की जीत। तो ये आपको याद रखना, 91 और 92। ठीक है, 1526 में वो पानीपत का पहला युद्ध होता है, याद रखना है। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी बातें, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार वाला सही करके 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं जी। तो ऑप्शन जिसने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु, और मेरे से जुड़ना चाहते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो जीके सीरीज के, आर्मी रिलेशन भर्ती, एयरपोर्ट, ओपन रैली भर्ती, सब में, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हो और अपने ग्रुप में जो है जुड़ सकते हो। प्रश्न 8वां है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी मेरे वीरो? हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? भाई लोग, ये भी हिस्ट्री का प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला शासक, ये अपन कह सकते हैं भाई, एक सोल्जर्स, एक मर्द, एक सोल्जर्स की तरह रहती थी ये, तो इसे कहा गया शासक। ऐसे भी कह सकते हैं शासिका, लेकिन ये शासक की तरह रहती थी भाई लोग। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था
इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये दरबार चलाती थी एक सोल्जर्स की तरह, कुल्ला, और ये क्या बोलते हैं उसे, ब्लेजर पहनती थी, कैप लगाती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। रजिया सुल्तान यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जी। ऑप्शन सी जिसने भी दिया बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। बहुत सारी बातें बता सकता हूं लेकिन वीरे धीरे धीरे सब समझ जाओगे। सरोजनी नायडू कौन, लक्ष्मी भाई, सबके बारे में बहुत सारा मेरे पास ज्ञान है, लेकिन धीरे धीरे सब बताऊंगा। देश नायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए मेरे वीरों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों, क्या? जल्दी से सोचो सोचो सोचो। देश नायक। 3 प्रश्न बन रहे हैं जी। क्या क्या बन रहा है गुरु, बता देता हूं अभी। एक तो बन रहा है देश रत्न, देखो टाइमर कंप्लीट हुआ। एक तो बनता है देश रत्न, एक बनता है देश नायक जो कि आपके सामने प्रश्न है, एक बनता है देश बंधु, एक बनता है देश बंधु। तीनों प्रश्नों के जवाब आज से कभी ना भूलोगे क्योंकि आप जीके सीरीज के साथ हो। सुरेंद्र सर आपको बहुत ही शानदार गाइड कर रहे हैं। देश नायक, तो नायक के रूप में आपको याद रखना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, ये आपके सुभाष चंद्र बोस है। देश नायक याद रखना। देश रत्न, रत्न तो जिसने रत्न शुरुआत की, भारत रत्न की शुरुआत की, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे देश रत्न, आपको याद रखना है। देश नायक कौन हो जाएंगे? आपको अभी बताया मैंने, सुभाष चंद्र बोस। आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे भाई। कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। आपको याद रखना है चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तीनों याद रखना, रतन राजेंद्र प्रसाद साहब, नायक सुभाष चंद्र बोस, बंधु चित्तरंजन दास, आपको याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आपके सामने आज का 10वां प्रश्न। वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया था। 10 सेकंड का समय मिलेगा। प्रश्न है द लैंग्वेज इन विच बुद्ध परचेड। बताइए इसका सही जवाब। टाइमर यहां पर आपका दोस्तों कंप्लीट होता हुआ। और गौतम बुद्ध ने भाई कौन सी भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन सी हो जाएगा पाली भाषा में दोस्तों। किसमें? पाली भाषा में। याद रखना है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की बात करता हूं तो इनके बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है आरवी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको याद रखना है सिद्धार्थ हो जाएगा। इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। इनका जन्म होता है लुम्बिनी नेपाल में। आपको याद रखना है लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है दोस्तों। बहुत ही शानदार वाले डेटा आपको बताता हूं। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में कभी मौका मिला तो दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा। बचपन का नाम, पिता माता, टोटली। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न आपके बीच 11वां। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड। 10 सेकंड का समय। बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब? नंबर नोट कर लेना। यही नंबर दिखने चाहिए आपकी कॉपी में, यही नंबर आपके व्हाट्सएप पर हाईलाइट होने चाहिए जी, क्योंकि जीके का जो भी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। अर्जुन पुरस्कार 1961। ऑप्शन बी वाले कौन है? सब योद्धा, सब वीर, बिल्कुल सही जवाब है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। और यदि पूछे दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की कब हुई? 1954, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। यदि दोस्तों पूछे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में होती है गुरुजी। यदि दोस्तों पूछे आपको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। यदि दोस्तों पूछे आपको पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो पद्म पुरस्कार की भी 1954, 1954 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत होती है, जो कि भारत रत्न की भी शुरुआत हुई थी। दिमाग में छप्पा? अरे छपेगा वीरो, नो टेंशन, बेफिक्र। 1901 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। बिल्कुल इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। और सब टोटली बहुत ही शानदार तरीके से डेली एक एक डेटा बताऊंगा, दिमाग में छपेगा। ज्यादा लोड ना लेना क्योंकि भाई दिमाग तो 1400 ग्राम का है। ज्यादा टेंशन ना, जो बता रहा हूं बस डेली ये मॉक टेस्ट देते रहो। 12वां प्रश्न आपके बीच। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? Who was the first ruler of लोधी डायनेस्टी? 10 सेकंड का समय। लोधी वंश का पहला शासक
लास्ट कौन था गुरुजी? लास्ट तो मेरे भाई लोग ये था, लास्ट इब्राहिम लोधी। टाइमर कंप्लीट हुआ। बहलोल लोधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा मेरे भाई लोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम लोधी कौन था गुरुजी? ये लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था। इसकी लड़ाई होती है वृषेज किसके बीच? बाबर के बीच। बाबर के बीच इसकी लड़ाई होती है 1526 में, और बाबर इसको आके पराजित कर देता है। बाबर की जीत होती है, और यहां से ही बाबर क्या करता है? यहां से ही बाबर दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 1526 वाला जो पानीपत की पहली लड़ाई है, इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, इसके साथ लड़ाई होती है बाबर की, याद रखना है। और यहां से ही दिल्ली डायनेस्टी खत्म हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा 13वां प्रश्न। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट आर्मी चीफ? 10 सेकंड का समय। तो भाई लोग आपका यहां पर टाइमर कंप्लीट होता हुआ। वर्तमान थल सेना आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान थल सेना अध्यक्ष। अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान कौन है? सेकंड सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफिसर स्टाफ, सीडीएस। पहले कौन थे भाई? पहले सीडीएस कौन थे अपने? आप सबको पता है कौन थे अपने? जनरल बिपिन रावत साहब थे, आप सबको पता है। तो दूसरे कौन है? अनिल चौहान है, ये आपको याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न। ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द गायत्री मंत्र इन द ऋग्वेदिक पीरियड? 10 सेकंड का समय। ऋग्वेद के रचयिता कंप्लीट होता हुआ दोस्तों यहाँ पर टाइमर आपका। और ऋग्वेद के रचयिता थे भाई, ऋग्वेद है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि ने क्या लिखा? वाल्मीकि ने रामायण लिखा वीरो, रामायण लिखा। अरे गुरुजी वेदव्यास ने क्या लिखा? वेदव्यास ने महाभारत लिखा व्यारो, महाभारत लिखा। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, और यहाँ पर टाइमर हट रहा है क्योंकि इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। टाइमर हट गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? यहां पर आपको जवाब देना है इसका कमेंट बॉक्स में। वीडियो के नीचे देख लीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, और देखते हैं कितने सोल्जर्स इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो भी सही जवाब देगा अगली क्लास में उनका नाम लेके प्रॉपर्ली बताऊंगा कि इन्होंने सही जवाब दिया है। और एक आपको कमेंट और करना है इसके साथ कि मैंने इतने प्रश्नों के सही जवाब दिया है। 15 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, यह भी आपको जरूर बताना है दोस्तों। ये आपका मॉक टेस्ट आज का 7वां कंप्लीट होता हुआ। 8वां मॉक टेस्ट मिलेगा कल आपको 9 बजे, और तो वो भी जरूर देखें। जीके सीरीज आपके लिए हर पल खड़ा रहता है। जीके सीरीज आर्मी एग्जाम को डेडिकेट है, तो जीके सीरीज पर जो भी पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन का निशान है घंटी का, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना। जैसे ही नई वीडियो लाइव आएंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जी। और मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सर जोधपुर से आपके बीच लाइव हूं। तो आपका ये नंबर दे रखा है प्रॉपर्ली, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप एसएमएस करके ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करते रहे। अभी भी मौका है शानदार वाला आर्मी की वर्दी लेने का। अभी तो फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए और आपने कितना कुछ जीके में सीख लिया मेरे वीरों। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। और साइंस के भी मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहा हूं, वो भी देखते रहो। साइंस के मैंने 4 या 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिए, वो भी देखते रहना। उनमें भी डेली प्रश्न 15 लेके आता रहा हूं, ठीक है। बाकी कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।